जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो पार्ट में मैंने आप सभी लोगों को सेल्स वाला टॉपिक करवाया है। अब जो है मैं टिश्यूज़ पर आ चुका हूँ। आपके पटवारी, कांस्टेबल, आबकारी, इन सभी मतलब मध्य प्रदेश की मोस्टली एग्ज़ामों में देखा है मैंने कि साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी के लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है मैंने साइंस के लिए स्पेशली। तो मैं सभी से चाहूँगा कि सेशन और क्लास को शेयर करें ताकि सभी बच्चे समाधान स्टडी से जुड़कर एक अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स को अचीव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहतरीन सेशन। और सारे क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे के सारे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। साथियों, क्वेश्चन तो है, साथ में इसका फैक्ट भी है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाले ऊतक की बात करें तो आपका कनेक्टिंग टिश्यूज होता है। कौन सा होता है साथियों? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमें ध्यान रखना है, जिसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू से विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंधित होता है। और ये सारे फैक्ट आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। देखिए, बात करें आपका इपिथेलियम्स टिश्यू। इपिथेलियम्स का मतलब होता है आपका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक की बात करें तो अंगों के बाहरी परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। ठीक है, हर टिश्यूज़ का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग कार्य होता है, जिसे हम लोग अभी आपको जानेंगे। ठीक है, पेशी ऊतक की बात करें, मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो ये क्या करता है, ये रहता कहाँ, इसकी उपस्थिति बता दूं मैं। यह प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए पेशियों या आपका पेशी ऊतक की इसमें आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। बात करें तंत्रिका ऊतक की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? आपका तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यूज करता है। तो जितने चारों टिश्यूज थे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। कौन कौन सा? संयोजी, उपकला, पेशी, तंत्रिका, कनेक्टिंग, इपिथेलियम, मस्कुलर और नर्वस। ओके, चारों आपके क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांस में, ठीक है, मांस में संवहन ऊतक, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। किसके? पेरिनकाइमा के, कोलिनकाइमा के, जाइलम के या फ्लोएम के। तो बात करते हैं किसकी? पेरिनकाइमा की, जिसे हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। तो मोस्टली आपको याद रखना है इंग्लिश में पेरिनकाइमा, क्योंकि अभी पेरिनकाइमा आपसे बोला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, पेरिनकाइमा होता है। बात करें कोलिनकाइमा की, ठीक है, कोलिनकाइमा क्या करता है? तो ये पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपका पत्ती वाले भाग में और आपके तने वाले भाग में। तो ध्यान रखना, पत्ती और तने में पाया जाता है। ओके, और यह जो है यह पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। क्या करता है? जो आपका कोलिनकाइमा है, यह पत्ती को, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आंधी तूफान आने पर जो है ये तो उड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, पर वो सहारा प्रदान करता है क्या? आपका कोलिनकाइमा, इसलिए जो है वह आंधी तूफान में टूटते नहीं हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि फ्लोएम, ठीक है बच्चा, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। आपका फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग लगा पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्या? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों ने लगाया है। सुक्रोज के रूप में आपका फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का मुख्यतः स्थानांतरित यह करता है, और फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्रक्टोज होता है वह सबसे मीठा, जिसे हम शहद में पाया जाता है यह। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जितने टिश्यू से रिलेटेड फैक्ट है क्वेश्चन है आपके समक्ष 30-40 क्वेश्चन करवाऊँ। 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग आज की क्लास में करेंगे। शेयर जरूर करना है और वीडियो क्लास पसंद आए तो लाइक करना है। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊतक पादप ऊर्जा को किस रूप में संचयन करते हैं? कौन स्वपोषी जो पादप हैं ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, ये आप लोगों से बोला गया। तो आपका स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ओके, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि 1 ग्राम प्रोटीन, ओके, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ओके, प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका में या कोशिका के वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि पौधों में जल संवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम या फिर अधिचर्म के माध्यम से। तो नोट करिएगा किसके माध्यम से होगा। बात करें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब जो जल का संवहन पौधे में किसके द्वारा होता है, तो हम लोग काफ़ी पहले से ही जानते हैं कि सर इसका आंसर तो जाइलम होगा। और जो है साथ में वाटर के साथ में ये खनिज लवण तत्वों को भी क्या करता है, जो है मृदा से जो है पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैम्बियम कैम्बियम एक क्या होता है? यह एक ऊतक होता है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है? तो एक टिश्यू है, एक ऊतक होता है, ध्यान रखना है। चलिए फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है पौधे के विभिन्न भागों, मतलब पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो ये होता है आपका फ्लोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह है फ्लोएम है, जाइलम है, या फिर आपका जो है ड्यूडेनम है, या फिर इसके स्क्लेरसिड्स है। तो साथियों इसके राइट आंसर की बात करें जाइलम होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर की बात करें जाइलम होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलय को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाता है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति करती है, तो उसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल स्त्राव, वाष्पन, वाष्प उत्सर्जन या फिर रसारोहण हम लोग कहने वाले हैं। तो साथियों इसकी बात करें, इसे कह लेंगे हम लोग रोहण। ठीक है, और ध्यान रखना है जो पत्तियों में जो आपका स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होता है, इसमें रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा ही वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, देखा होगा छोटे 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 छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से ही वाष्प उत्सर्जन होता है। ओके, और वाष्प उत्सर्जन को पोटोमीटर से हम लोग मापते हैं। किसमें मापते हैं साथियों? पोटोमीटर में मापते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते साथियों आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक जो है नहीं है। ठीक है, देखिए सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। ओके, तो चलो बताइए आपका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो राइट आंसर की बात करें, आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। क्या होगा? सोडियम, Na इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोडियम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है साथियों ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है तो सोडियम नहीं है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सभी है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। अशुद्ध जल
खनिज जल, झरने का जल या फिर आपका उबला हुआ जल। तो राइट आंसर की सभी बात करेंगे तो आसुत जल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसुत जल पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल का या फिर जल आसुत जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट की बात करें, पौधों की चलनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में क्या विशेष समानता है? इसमें न्यूक्लियर की अनुपस्थिति होती है या फिर क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, सेल वॉल की अनुपस्थिति या फिर आपका जो है हीमोग्लोबिन, ठीक है, की उपस्थिति बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, जो आपका आरबीसी कोशिकाओं की संरचना एक विशेष समानता होती है, उसमें न्यूक्लियर की, जो आपका न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो क्या होगा? ए आंसर करेक्ट है। क्या होगा? ए आंसर इज़ राइट। बिल्कुल आपको ये नोट करके रखना है। आगे देखिएगा, और ये क्लास आपको प्रतिदिन प्रोवाइड हो रही है, तो बिल्कुल आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। निम्न में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में जल के लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? जेसी बोस ने, बीरबल साहनी, पी महेश्वरी या एन.एस. परिहार? तो साथियों, राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्या होगा? जेसी बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। जेसी बोस ने पौधे में, ठीक है, जेसी बोस ने पौधे में क्या किया था? ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये ध्यान रखना है। और बिरबल साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, और पी महेश्वरी ने अनावृति बीजी का जो है परक नली निषेचन तकनीक दिया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फैक्ट हैं, आपके लिए जितना जानना ज़रूरी है वह सारे आपको मैं करवा रहा हूँ। संवहनी बात करें, ठीक है, मस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाने जो है किससे जाता है बताना है। तो फ्लोएम टिश्यू से, पेरेन्काइमा टिश्यू से, मेरिस्टेमेट या फिर आपका जाइलम टिश्यू से। तो राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, जो आपका संवहनी ऊतक है, ठीक है ना, तो वह होगा जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू। क्या होगा? पेरेन्काइमा टिश्यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, या ध्यान रखना है आप लोग को। आगे देखिए, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, या फिर जो है रसाकर्षण की दर मापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो राइट आंसर की बात करें, आप सभी का अगर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है, वृद्धि दर मापने के लिए। क्या साथियों? वृद्धि दर मापने के लिए। ओके, तो राइट आंसर की बात करें बी होगा। और खोज की बात करें तो जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस इसके क्या है खोज करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर, लाल मतलब रेड जो कलर है इसमें क्या होती अधिक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 2-3 जो साथ में मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस पर ज़रा फोकस करिएगा आप लोग। देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस ऊतक के नक, खुर, सिंग बने होते हैं? नक भी, खुर भी, सिंग बने होते हैं। तो जो है यह आपका केरोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केरोटीन प्रोटीन ऊतक के जो है यह बने होते हैं, ध्यान रखना है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियाँ होती हैं? हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियाँ होती हैं? तो राइट आंसर की बात करें,
हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती है 639 ठीक है, मांसपेशियाँ मौजूद होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी है। चलनी पट्टिका का भाग है। चलनी पट्टिका का भाग है। तो चलनी पट्टिका का जो है कौन सा वाला भाग है, तो नोट करिएगा डी। क्या साथियों, फ्लोएम का पोषवाह का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। ओके, पोषवाह मतलब फ्लोएम। ओके, चलिए तो देखिए फ्लोएम, देखिए चलनी जो पट्टिका है फ्लोएम का भाग होता है। कैम्बियम और कॉन्कैम्बियम का कारण ही पौधे तना जड़ की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण, कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के कारण। इन दोनों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, टिश्यूज होते हैं और पौधे में जल योम खनिज लवण का संवहन जाइलम से होता है। मैंने काफ़ी बार बताया, फ्लोएम खनिज के कारण बारे में बता चुका है मैंने। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि जल संवहन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन या फिर जल भित्ति, जल संवर्धन या फिर जलोद्भित। तो साथियों नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी जल संवर्धन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जल संवर्धन इज राइट आंसर। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या करता है, जल संवर्धन कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विबीज तने में आपका जाइलम और पोषवाह मतलब फ्लोएम के बीच में उपस्थित जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कैम्बियम कहते हैं और हिंदी में इसका नाम होता है एदा। तो कैम्बियम ही ध्यान रखना, जाइलम ही याद रखना और फ्लोएम ही याद रखना है आप लोगों को। संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है, जो कि पुष्प 4 या 5 जो है गुणांक में होता है। देखिए आपको बोला है कि फन जो है में जाइलम है, बताइए क्या होता है, कौन सा होता है? तो नोट करिएगा, बाह्य आदि दारुक मतलब बाह्य जो है जाइलम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। बोला गया है कि फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम ही स्टूडेंट, काफ़ी विद्यार्थियों को पता है कि जो है फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है। तो फ्लोएम के दूसरे नाम की बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं बास्ट। क्या कहते हैं साथियों? बास्ट नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए, ऊतक जिसके बाह्य त्वचा बनी होती है वह है आपका त्वचाजन, वल्कुटजन, रंग जो है भन या फिर गोपकजन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर की बात करें तो आपका त्वचाजन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। त्वचाजन का वह समूह जिसमें जो है ऊतक जन का संवहन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो ऊतक संवर्धन की अवधारणा की बात करें तो ये थी आपकी हॉफमिस्टर की। किसकी थी? आपकी हॉफमिस्टर की। ओके, करेक्ट आंसर की बात करें ए होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, अंतर्वेशी विभोजी ऊतक मेरिस्टेमेट जो है किस में पाया जाता है? नोड में, पार्श्विक कली में। देखिए बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर जो है पार्श्विक कली इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए, विभोजी ऊतक जो है एक पादप ऊतक होता है और जिसका कार्य की बात करें नई कोशिका बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि बहुत से तृणों की पत्ती वलित और अनवलित होने में
समर्थ होती है। क्यों? इनकी मध्यरागी, घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में जो है विभेदित नहीं होती है। इसमें पत्तियों की दोनों तरफ स्टोमेटा होता है। इनमें इनमें उच्च स्तर का सिलिका होता है और इनमें विशेष आवर्धन आपके त्वचा को कोशिकाएं होती है। तो साथियों, राइट आंसर आप जैसे कि देख पा रहे हैं क्या हो सकता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें मध्यरागी, घेरे और स्पंज पेरेन्काइमा में यह जो है विभेदित नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो है नेक्स्ट की बात करें, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों का कहाँ पर होती है? अनैच्छिक मांसपेशियाँ, तो अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती है वह होती है आपके हार्ट में। ठीक है, कहाँ होती है? आपके जो है हार्ट में मौजूद होती है, ये ध्यान रखना है। ये जो है क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अनैच्छिक और ऐच्छिक। ये जो आपकी कौन सी, ठीक है बच्चा, ये आपकी क्रियाएं जो होती है दो, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, वो अनैच्छिक होती है। ओके, ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है और यह स्वयं हो जाती है। ठीक है, जैसे कि चलना, बोलना, ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया पर आपका कोई भी रोक नहीं होता है। छींक आना, क्या छींक पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, तो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आपका पलक झपकना, आपको पलक झपकना ही पड़ेगा, ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है। ओके, तो मानव त्वचा की औसतन मोटाई की बात करें तो मानव त्वचा की औसतन मोटाई जो होती है 0.5 समथिंग होती है। ओके, क्या होती है? 0.5 mm होती है। ठीक है, मिलीमीटर होती है, ध्यान रखना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, मानव त्वचा की औसतन मोटाई दिए गए विकल्प में जो है 0.5 है, पर जो है 0.65 होती है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? ऑर्गन होता है, अंग होता है, ये ध्यान रखना है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ योम आपका स्वेद ग्रंथियाँ सीबम और पसीने का स्रावन करती है। त्वचा जो होती है बाहरी संक्रमण से बचाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से होता है। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की जो है परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, आपका राइट आंसर होगा क्या सर जी? लेड जो हिस्सा नहीं है। बाकी आपका हाइड्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है। आप लोग जो पालक खाते हैं उसमें जो है आयरन होता है। ओके, तो लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। ठीक है, शरीर में सोडियम भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक भी, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सारे मौजूद होते हैं। इनकी मात्रा अल्प मात्रा होती है पर मौजूद होते हैं। ठीक है, गर्भवती स्त्री में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो सुना तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे तो नहीं है, बस हम इतना ही आज के लिए सेशन। ठीक है, इतना ही सेशन है आपके लिए। तो शेयर करना साथियों क्लास को, ताकि हर बच्चा इस बार जो है सिलेक्शन ले सके, क्योंकि काफ़ी सारी सीटें आ रही है हर विभाग में। और साइंस एक बहुत ही अच्छा जो है वेटेज इसका पूछा जा रहा है, और जिसमें आप लोग अच्छे आपने रेगुलरली पढ़ा है यहाँ से, और जो भी नया बच्चा होगा धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। ठीक है साथियों, अभी एकदम से सीजन है और मैं टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे और इसमें सारे क्वेश्चन फिर हम 30-40 जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसे समाप्त करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।